दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। आज हम आपको एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे कि यही है वो जिनका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। जितना वो अपने सौम्य और सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, उतना ही वो चुनाव प्रचार में अपनी मेहनत की वजह से जाने जाते हैं। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उनमें ये चुनाव प्रचार के दौरान इतनी ऊर्जा आती है और लोगों पर किस तरीके से उनके दिलों पर वो राज करते हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका नाम क्या है और यहाँ पर किस तरीके से वो चुनाव मैदान में प्रचार प्रसार की बागडोर संभाल रहे हैं। सर, पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। मैं रघुनंदन सिंह भदौरिया, पूर्व विधायक बीजेपी कानपुर कैंट का हूँ और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। कानपुर से आया हूँ। क्या है कि अभी तक अगर दिमनी विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई समर्थक हो भारतीय जनता पार्टी का, उसने आज तक जिस तरीके से आपके जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार आज दिनांक तक नहीं किया है। इस पर क्या कहना है? देखिए, काम करना चाहिए, काम करने वाले का नाम होता है। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं केवल अगर आया हूँ तो काम करने के लिए आया हूँ। मुझे 12, 14, 15 घंटा कब हो जाते मैं जान नहीं पाता हूँ। वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसमें कोई चीज़ नई नहीं मैं कहता हूँ, कुछ बनाता नहीं हूँ। जो इस दिमनी विधानसभा के प्रत्याशी भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनके किए हुए कार्यों को ही केवल मैं बता रहा हूँ। माननीय भारत के यशस्वी मोदी जी के किए कार्यों को बता रहा हूँ। माननीय मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ही बातें बता रहा हूँ और कोई मैं बाहर से कोई चीज़ नहीं लाता हूँ। अच्छा, एक बात है कि लोग मान कैसे जाते हैं, ये विद्या कहाँ से आई है, थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, होता क्या है, कहते ना, प्यार से बोलो तो जानवर भी मान जाता है। ये तो सब इंसान है। लोग अपनी बात कह के हटना चाहते हैं, हम पहले उनकी सुनते हैं, उनकी झगड़े बातचीत कुछ है ही नहीं। हर चीज़ मिली है लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है, चूँकि उनके पास एक कमी है। अब एक कमी में अगर सरकार द्वारा आपको दर्जनों लाभ मिल रहा है और मध्य प्रदेश में तो कोई घर नहीं बचा जिस लाभार्थी ना हो, जिसको लाभ न मिलता हो, तो मैं उसको समझा लेता हूँ कि देखिए ये भी चीज़ आपकी हो जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे किसी बहन को लाडली योजना नहीं मिल रही, अब पूरे गांव को मिल रही, 5 को नहीं मिल रही, इसका मतलब तुम्हारे कागज में कोई समस्या रही, वो समझ जाती है। किसी भाई को किसान योजना नहीं मिल रही तो उसको बताना पड़ता है। बहुत से ऐसे हैं जिनके पास जगह नहीं है, किसान हैं नहीं, तो कहते हैं हमसे क्या मतलब है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपको लाडली योजना मिल रही, बोले मिल रही, राशन बोले मिल रहा है। अच्छा, इतने सारे जो नाम रहते हैं, चूँकि दिमनी अगर विधानसभा कोई होती है तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल उसका रहता है, तो आपको ये अंगुलियों पे नाम आप गिनकर बता देते हैं, चाहे किसी भी बात का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो आप वो पूरा बता देते हैं कि यहाँ पर इसका घर है। ये कैसे कर पाते हैं, मतलब कहीं आप लिख कर रखते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं। अगर लिखने वाली बात होती तो अर्जुन बाण चलाते थे तो लिख के उनको देख के चलाना चाहिए। ये एक हम सबकी काम करने की योजना है।
मोदी जी एक कुशल वक्ता हैं। मोदी जी विश्व के सबसे बड़ी बात जो बोलते हैं लोग मानते हैं। अब मोदी जी आपके सामने क्या कह गए कि भैया सबको प्रणाम कह देना, तो मैं प्रणाम कहने जा रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं ला रहा हूँ। अब ये ज्ञान जैसे लोगों को अमल में नहीं, बुक आई पढ़ नहीं रहे हो तुम। माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी ने 4.5 साल में 20,000 करोड़ का काम कराया। उसमें लिखा है पुल है, सड़क है, बिजली है, ये इस तरह से बहुत से। और 2014 से 19 तक का 10,000 करोड़ कराया, लिखा है, पढ़ना नहीं चाहते। और 2009 से 14 तक 2328 का कार्य कराया, मतलब 2328 करोड़ का काम कराया। हम लोग पढ़ने नहीं चाहते, उनकी बुकलेट देखो। तो हम लोग पढ़ते हैं और उसको दिमाग में रखते हैं कि हमें समझाना क्या है कि आपको ये मिला। आज तक इस चंबल भाग और ग्वालियर भाग में आप बताइए इतना बड़ा कोई काम लाया है? ये केवल नरेंद्र तोमर जी की क्षमता है, जो सौम्य है, सुनते सबकी हैं और सबका काम करते हैं। और विचार करिए कि तोमर जैसा नेता, मध्य प्रदेश में बहुत नेता होंगे, लेकिन मैं तो मानता हूँ सबसे बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं। और इसीलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ 5 प्यारों में बैठे हैं, 5 में बैठे हैं। चलिए, एक चीज़ और जानना चाह रहा था। जिस तरीके से एक वीडियो हमने आपका देखा था जिसमें आप जो मतदाता हैं उनके पैरों में बैठ जाते हैं, तो क्या उन्हें मतलब क्या पैरों में बैठने से ही वो खुश होकर आपको वादा कर देते हैं, या फिर वो मान जाते हैं जो रूठे लोग होते हैं कि और भी कुछ जादू चलाते हैं ऐसे मतदाताओं पर? नहीं, एक घटना थी थरा गांव की। हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग चुनाव लड़े हैं। होता क्या, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, लोगों के हिसाब से चल देता है। और कभी कभी उसमें गलती भी हो जाती है। माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी रोड शो हो रहा था, एक जगह 14 लोग शामिल हुए, वहाँ उतरे। ये तय हुआ कि उतरेंगे नहीं कहीं, क्योंकि समय भी नहीं है और दीपावली का दिन है और सबको निकलना है। वो चले गए। लोगों ने कहा मंदिर पे नहीं जाएंगे। स्वाभाविक है, हम लोग मंदिर पे जाके कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं। अब एक उन्हीं की बनाई हुई एक तोमर साहब जी शहीद हुए होंगे। अब लोगों ने बहुत प्रेशर किया तो उस पर उन्होंने माला चढ़ा दिया। अब लोग इसका बुरा मान गए, तो मैं गया। वो पंडित जी हैं, उनका लड़का लोग कहते हैं डीएम या बहुत बड़ा अधिकारी बना। कौन से गांव की घटना है? ये थरा गांव की। तो मैं गया, ब्राह्मण आदमी पैर छुए, अपनी बात कहने लगे। चलो ठीक है। जब मुझे ज़्यादा लगा तो मैं ज़मीन में बैठ गया। ब्राह्मण के सामने हम कहीं हो जाए, दंडवत हो जाए, क्या है, तो मैंने ब्राह्मण के यहाँ बैठ गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कोई नाराज़ नहीं, सब हो गए। अब बताते हैं कि वो भी मान गए हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं वो, ऐसा नहीं है। सिर्फ रूठे हुए थे। अब ये तो देखिए, शादी जब होती है अच्छा, ना। तो इसमें कमाल किसका है? आप पैरों में बैठे थे उसका कमाल है कि और कोई बात है? नहीं, ऐसा नहीं। मेरा अपना निजी सोचना है कि व्यक्ति को इतना सम्मान दे दो कि वो पीछे का दुख भूल जाए, पीछे की बात भूल जाए। और जब पीछे की बात भूल जाएगा तो स्वयं संतुष्ट हो जाएगा। हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं, कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं, छोटे बड़े में हो जाता है, फिर मना लिया जाता है। तो ये बड़ी बात नहीं है। ये तो एक हर चुनाव में हर पार्टी के प्रत्याशी के पास समस्या होती है। हर दल के लोग हैं, सबकी इच्छा होती है कि मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। प्रत्याशी कहाँ आ पाएगा? कोई दल ये नहीं कह सकता है कि मैं हर गांव चला गया हूँ। अब अपनी अपनी पार्टी के लोग, तो हम लोग समझते हैं मेरे यहाँ कौन नाराज़ है। बसपा वाले सोचेंगे मेरे यहाँ कौन नाराज़ है, कांग्रेस सोचेंगे मेरे यहाँ कौन नाराज़ है। इसलिए नाराज़गी नहीं होती है, ये उसका प्यार होता है। जो नाराज़ होता है वो पक्का वोट होता है, और जो नाराज़ नहीं होता, चुप्पा होता है, वो सीधे फिर वोट नहीं होता है। तो मैं नाराज़ हो रहा हूँ तो बधाई देता हूँ कि हम जान तो गए ना आप नाराज़ हो।
देखिए कितने लोग हैं जो नाराज़ हैं, वो वास्तव में पक्का वोटर है, ऐसा विधायक जी का कहना। अच्छा विधायक जी, इस बार दिमनी में कौन जीत के जा रहा है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। देखिए, आप तो ये जान रहे हो कि जब मैं गांव में जाता हूं तो बहनें कहती हैं कि मुझे 1000 जब आता था तो मुझे लगता था कि हमें शिवराज भैया मिल गए, क्योंकि वो बहन को लाडली बहने की योजना है। कहते हैं तो मुझे अपने आदमी से पैसा नहीं लेना पड़ता। अब तो 1250 हो गए और अब 3000 होने जा रहे हैं। तो मैं 100% कहता हूँ, महिलाओं का वोट, इधर किसानों को वोट 12,000 मिल रहे हैं, इधर पूरा राशन मिल रहा है, इधर पूरा विकास। दूसरी बात, मैं कई छोटी बस्तियों में गया, माहौर बिरादरी, संखवार बिरादरी और खटिक बिरादरी और यहाँ का श्रीनिवास, हमारे यहाँ का सप्ता बिरादरी। तो जब मैं गया तो कुछ समस्याएं थी, कहीं कुछ थोड़ी बहुत तो बातचीत हुई। तो हमने कहा ये बताओ, ये केजरीवाल बत्ती को बहुत कहता कि मैंने इतनी छोड़ दी, इतनी छोड़ दी। तुम लोग एमपी में मैं जहाँ देख रहा हूँ, खाने में हीटर, भैंसिया को खिलाने में हीटर, वो जाने क्या 5-7 चीज़ मिला के पूरा इतना बड़ा रखती हैं। तो हमने कहा ये क्या है? बोले भैया ये भैंसी के देंगे तो दूध ज़्यादा देगी। तो हमने कहा ये बत्ती। हंसने लगे, बत्ती सरकार की, हमने पैसा, यहाँ पैसा देना हो तो फिर मैं इससे करूँगी। तो आप समझो, जब सुविधा मिल रही, सारी सुविधा, बत्ती फ्री, राशन फ्री, लाडली योजना फ्री, तो इसी आधार पे जीत रहे हैं ना? नहीं जीत रहे हैं, यही नहीं, बहुत चीज़ें हैं, गिनते चले जाओ। हर घर में शौचालय बहनों बना के थी, मैं बहुत खुश हूँ। 5 लाख का बीमा मिला है। थरे में चले जाओ, वाल्मीकि समाज, खटिक समाज, माहौर समाज, इनके यहाँ मैंने, श्रीनिवास समाज, सबके यहाँ मैंने 5-5 जो बीमा भी है, उनके पास गैस भी है और सारी योजनाएं मिल रही हैं। इसके साथ उनके पास मकान भी है। ऐसे योजनाएं मोदी जी जो कहते हैं करते हैं, भाजपा जो कहती है करती है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। उसने कहा मंदिर बनाएंगे, बन रहा है। उसने कहा धारा 370-35 हटाएंगे, हट रहा है। क्योंकि धारा 370-35 एक छोटी चीज़ नहीं है। ब्राह्मणों के साथ क्या अन्याय हुई, ये ब्राह्मण समझें। 1947 में जो पाकिस्तान ने किया था, महिलाओं बहनों को लूट के वहीं रोक लिया था, इज्जत ले ली थी, उनके ज़मीन पैसे सब लूट लिए। उसी तरह कश्मीर में हुआ। और वहीं पर हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधानमंत्री नहीं चलेंगे, एक करने के लिए गए, वहीं उनकी मौत कर दी गई। आज उसी को धारा 335 हटी, आज ब्राह्मण खुश है। आज उसकी करोड़ों अरबों की संपदा उसे मिलने जा रही है। आज वहाँ का एससी जिसको कुछ नहीं मिलता था, आज सारी योजनाएं मिल रही। उसके पहले एक योजना नहीं एससी को मिलता था, कोई मतलब नहीं था। तो कई योजना, आज 22 तारीख को, 22 जनवरी को मंदिर, राम मंदिर, जहाँ लाखों लोग मर गए हों, आज कितना लोग खुश हैं। आप ये महसूस करिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। अभी लोग कुछ कह रहे थे, वो 3000 देंगे कि नहीं देंगे। अरे भाई 3000 वो देंगे। कांग्रेसियों ने तो जो कहा था वो भी खत्म कर दिया, लाडली योजना खत्म कर दी। आने के बाद बोले किसान भी बंद हो जाएगा, 5 लाख का बीमा भी हो जाएगा। क्योंकि हम तुम्हारे किए हुए कार्य करते हैं। स्वच्छता महात्मा गांधी ने दिया, हम उसको कर रहे हैं। हम जो तुमने कहा उस काम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम आते आते इस एमपी की धरती में 15 महीना की सरकार ने सारी योजनाएं बंद कर दी। और अब भी वो कह रहे हैं मैं जब आऊँगा तो अपनी निजी योजना चलाऊँगा। कब चलाओगे? आते आते मार डालोगे जनता को। जिस जनता के घर में 2000, 4000, 5000 महीने मिलना लगा है, आज उसी के आधार पे वो खर्चा कर रही है। उसे मालूम है भाजपा रहेगी तो मेरे कहीं नहीं जाएंगे, और भाजपा चली गई तो बच्चों के पढ़ाने में भी दिक्कत आएगी। अच्छा, एग्जिट पोल तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। 99 से 111 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी की बता रहे हैं, 118 से 130 सीटें कांग्रेस की बता रहे हैं। इस पर क्या कहना है? एग्जैक्ट पोल सब तो नहीं बता रहे हैं, सबके अलग अलग होते हैं, सारे अलग हैं। कोई तो बता रहा है कि 107 मिलेगा बीजेपी को, उसको कांग्रेस को 119 मिलेगी बीजेपी को।
तो आपके नज़रिए में कितनी मिल मैं तो ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी 150 पार होगी और एक ज़्यादा भगवान देंगे, 151 से कम नहीं आएंगी। तो दोबारा से आप सत्ता पे काबिज होने जा रहे हैं? यहाँ 5वीं बार, 18 से 5वीं बार अच्छा, पक्का? पक्का। और चलिए। 2024 में मोदी जी, 2024 में 25 फिर में। से मोदी जी। लगातार तीसरी बार। काम बोलता है और जिसका काम बोलता है उसका वोट बोलता है। वोट भाजपा का है, ये देखते रह जाएंगे। और 3 तारीख को देख लेना, दिवाली और होली दोनों मनेंगी। आप ही देख लेना, आप चैनल से जरूर बताना कि भैया भदौरिया जी, दिवाली और होली दोनों मिल रही है। एमपी में मुख्यमंत्री भाजपा का बन गया। तो ये थे हमारे साथ में जो कानपुर कैंट के पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार 5वीं बार फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, अम्बा।